ये जो बेहूदगी आज हुई है, ये आज पहली दफ़ा नहीं हुई। ये इससे पिछले मैच में भी हुई थी और उसके बाद वसीम अकरम ने जो उस पे कमेंट्स किए थे, वो भी मैं आपसे शेयर करता हूँ। आपको याद होगा कि अब्दुल्ला शफ़ीक पिछला मैच खेल रहे थे और उसमें उन्होंने कोई एक अच्छा कैच कर लिया था और फिर उन्होंने वो जो एक साइलेंट करवाने वाला जो इशारा होता है, लिप्स पे उँगली रख के, वो किया था और उस पे वसीम अकरम ने कहा था कि आपने एक अच्छा कैच कर लिया होगा। लेकिन ये इतनी एरोगेंस, इतना शोखापन किस चीज़ का है? अगर आप इतने ही अच्छे फ़ील्डर हो तो ऑस्ट्रेलिया में जो कैचेज़ ड्रॉप किए थे वो किसने ड्रॉप किए थे? वहाँ पर आपके कैचेज़ की वजह से पाकिस्तान टेस्ट सीरीज़ हार गया था। आपको याद होगा वहाँ पे अब्दुल्ला शफ़ीक ने 4 डिफरेंट मौकों पे 4 इंतहाई आसान कैच ड्रॉप किए थे, जिससे पाकिस्तान टीम को बहुत बड़ा ख़मियाज़ा भुगतना पड़ा था। और आज वही हरकत शाहीन अफरीदी ने की है। और आपको याद है कि जब लॉर्ड करंदस का टूर्नामेंट स्टार्ट हुआ था तो वो उस वक़्त से अपने आप को पीएसएल चैंपियन समझ रहे थे। फिर टीम का हाल क्या हुआ इस टूर्नामेंट में? 10 मैचेस में से वो सिर्फ 1 जीत सके हैं अभी तक। और शाहीन अफरीदी की अपनी परफॉर्मेंस क्या है? आप क्या बैट्समैन हो? ये नहीं आप एक 50 कर लोगे और वो भी आप मिडल ओवर्स में आके वीक बॉलर्स के सामने एक 50 मार लोगे और आपको लगेगा कि आपका काम पूरा हो गया, यानी आपने दुनिया फ़तह कर ली है। आप एक फ़ास्ट बॉलर हो, आपका काम आउट करना है नई गेंद के साथ, पुरानी गेंद के साथ। आपकी अपनी बॉलिंग परफॉर्मेंस क्या है? आप पाकिस्तान के लीडिंग विकेट टेकर बनते हो, आप कहते हो कि मैं इस वक्त पाकिस्तान का प्रीमियम फास्ट बॉलर हूँ, लेकिन आप इस वक्त पीएसएल के बेस्ट 4 फास्ट बॉलर्स में नहीं आ रहे। ये आपका हाल है। और पिछले साल के अंदर आपने पाकिस्तान की कौमी टीम के लिए क्या परफॉर्म किया है? लेकिन ऐसे एक 50 करने पर ऐसे एक लिप्स पे उँगली रख के ऐसे वो कर रहे थे जैसे पता नहीं उन्होंने इतना बड़ा कारनामा सर अंजाम दे दिया है कि अब वो दुनिया सारी उन्होंने फ़तह कर ली है और जो लोग उन पे तनकीद कर रहे थे उनके लिए वो इशारा कर रहे थे। यानी इतनी एरोगेंस, इतना शोखापन। एक इंसान कुछ डिलीवर करता है, कोई परफॉर्म करता है, उसके बाद वो इस तरह की हरकत करे। जैसे विराट कोहली है, आप कंसिस्टेंट परफॉर्मर हैं, आप वर्ल्ड कप जीत रहे हैं, आप नंबर 1 चल रहे हैं, आप अवार्ड्स जीत रहे हैं, आप मुसलसल सीरीज़ें जीती जा रहे हैं, समझ आती है। आप थर्ड क्लास टीमों के खिलाफ परफॉर्म करते हैं, अच्छी टीमों के खिलाफ आपकी जाके बोलती बंद हो जाती है। दुनिया में ज़िंदगी में कोई बड़ी हाईएस्ट किस्म के लेवल की अचीवमेंट आपने की कोई नहीं है और इसी सीज़न में आपकी टीम सबसे नीचे लगी हुई है, छठे नंबर पे है, मैच आपसे जीता कोई नहीं जाता, बॉलिंग आपसे हो कोई नहीं रही है और उसके बाद आप इस तरह के इशारे कर रहे हैं। कमाल, मतलब इंसान को इस लेवल पर आने के लिए ठीक-ठाक किस्म का ढीठ होना पड़ता है, ठीक-ठाक किस्म का बेशर्म होना पड़ता है। मतलब मैंने कल उसका एक ट्वीट देखा शाहीन अफरीदी का जिसमें वो अपनी टीम से कह रहे थे कि तुम लोग गिरे हो, हारे नहीं हो और ये वो। मुझे वो ट्वीट देख के इतना गुस्सा आया कि भई इंसान चुप ही कर जाता है। चलो ठीक है, नहीं जीत सके, खामोश हो जाता है। मतलब फिर इतनी ढिठाई है, इतनी बेशर्मी है, इतनी बुरी परफ़ॉर्मेंस के बाद भी ऐसे बातें कर रहे हैं जैसे पता नहीं कोई वर्ल्ड कप का फ़ाइनल खेल लिया था और फ़ाइनल में कोई एक आधे रन से हम हार गए थे, तो चलो कोई बात नहीं, आप लोग गिरे हो लेकिन आप लोग हारे नहीं हो, आप फ़ाइनल तक तो पहुँचे हो। भई छठे नंबर पे आ रहे हो, हर बच्चे से आप लोग मार खा रहे हो, ना आपसे बैटिंग हो रही है, ना आपसे बॉलिंग हो रही है और शौकिया आप ऐसे मार रहे हो जैसे पता नहीं आपने क्या कर लिया हो। तो ये एटीट्यूड अगर शाहीन अफरीदी का रहेगा तो वो कभी भी पाकिस्तान के लिए कुछ भी नहीं कर सकता। आप अगर हारते हो तो आपको वो हार फ़ील होनी चाहिए। आपको शर्म फ़ील होनी चाहिए। आपको उसके अंदर आपके अंदर आपको उसको आग लगानी चाहिए कि यार मैं हारा हूँ, मेरी बुरी परफ़ॉर्मेंस है। मैंने अगली दफ़ा अच्छा करना है। आप क्या करते हो, आप हारते हो तो आप सेल्फियाँ बना रहे हो, एन्जॉयमेंट कर रहे हो, ट्वीट्स कर रहे हो। उसके बाद आप एक आधी 50 कर लेते हो तो फिर आप ऐसे आसमानों पे चढ़ जाते हो कि जैसे आपने पता नहीं क्या मार का सर अंजाम दे लिया है। तो वसीम अकरम की जो क्रिटिसिज़्म थी पिछले मैच में अब्दुल्ला शफ़ीक पे बिल्कुल सही थी और आज शाहीन अफरीदी ने वही हरकत करके ये पूरा लॉक कलंदर का पता नहीं ये ब्रांड बनता जा रहा है या क्या है कि हर बंदा जो है वो इतना बुरा खेलते-खेलते उसके बाद कोई एक छोटी-सी कामयाबी से समेटता है तो उसके बाद वो ऐसे शौक हो जाता है जैसे पता नहीं उसने क्या कर दिया।